खबरों का सारथी। झारखंड में डिरेल हुई मालगाड़ी से हावड़ा मुंबई मेल टकराई। ट्रेन के भी 18 डिब्बे पटरी से उतरे, 2 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल। संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन आज केंद्र सरकार 6 नए बिल पेश कर सकती है। वित्त मंत्री सीतारमण 4 बजे बजट पर जवाब देंगी। पीएम मोदी आज जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत को करेंगे संबोधित। कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री, सरकार समेत कई सेक्टरों के 1000 से ज्यादा लोगों के शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक। 30,000 करोड़ के अनुपूरक बजट को मिलेगी मंजूरी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया का प्रदर्शन आज। इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन आज। संजय सिंह बोले 10 पार्टियां होंगी शामिल। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी। केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन। और दिल्ली कोचिंग हादसा का मामला, गृह मंत्रालय ने बनाई जांच कमेटी। 30 दिन में सौंपेगी मामले की जांच रिपोर्ट। मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के दक्षिण पूर्व रेलवे के अधीन पड़ने वाले राज्य खरसावां और बड़ा बांबो स्टेशन के बीच ट्रेन संख्या आपको बता दें 12-810 हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें करीब 40 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। यह घटना सुबह 4 बजे बताई जा रही है। ट्रेन के 18 बोगी पटरी से ट्रेन की उतर गई। आनन फानन में 4:15 पर ARME ट्रेन को रवाना किया गया। वहीं घायल यात्रियों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। DRM और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, साथ ही सरायकेला उपायुक्त भी मौके पर मौजूद रहे। सरायकेला ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों ट्रेन हादसे के समय बाथरूम में थे। आपको बता दें, दोनों जो यात्री जिनकी मौत हुई है वो ट्रेन हादसे के समय बाथरूम में थे। बाथरूम के दरवाजे को कटर से काटकर दोनों के शव को बाहर निकाला गया है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, ये रेल हादसा जिसमें 40 लोग घायल हुए हैं, 18 बोगियां डिरेल हुई हैं, 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। ये दोनों लोग जिस वक्त ये हादसा हुआ है ट्रेन के टॉयलेट में थे। तो हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियां पटरी से उतरी हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 40 लोग घायल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। DRM और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। सुबह करीब 4 बजे के समय यह घटना घटित हुई। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। DRM और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। लगभग 40 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। आपको बता दें कि राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 लोगों की मौत भी हुई है इस दुर्घटना में। तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। DRM और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियां डिरेल हुई हैं। इस हादसे में 40 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जबकि 2 लोगों की दुखद मौत भी हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियां डिरेल हुई हैं। 2 लोगों की मौत हुई है हादसे में, जबकि 40 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रेन के डिरेल होने का कारण क्या है, ये जांच का विषय है। ये अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। रेलवे के आला अधिकारी मौके पर वहां मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। DRM और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। तो हावड़ा मुंबई मेल के 18 बोगियां डिरेल हुई हैं। आपको बता दें, बड़ा हादसा होने से टला है। हालांकि इसमें 40 लोग घायल भी हुए हैं, जबकि 2 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। DRM और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर घटनास्थल पर मौजूद हैं। दुर्घटना के वक्त जो ये 2 यात्री हैं जिनकी मौत हुई है, वो टॉयलेट में थे। हादसे में 2 की जो मौत हुई है, इनको कटर के माध्यम से काटकर टॉयलेट से बाहर निकाला गया, दोनों शवों को।
और हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान सर हमारे साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेंद्र सर, मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे डिरेल हुए हैं। लगातार हादसों के फहरिस्त में एक और हादसा ये जुड़ा है। 2 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही, जबकि 40 से ज्यादा लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। निश्चित तौर पर अगर देखें तो बहुत ही दुखद है। और ये ट्रेन झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त हुई, झारखंड में हाल की दूसरी घटना ही थी है। लेकिन मनोज, जो हादसे दर हादसे लगातार हो रहे हैं, उससे अब लग रहा है कि रेलवे सिस्टम एक तरीके से पस्त होता नजर आ रहा है। और जो हादसे हैं वो इस बात की गवाही है कि जो बेहतर मैनेजमेंट या बेहतर चीजें अब हो नहीं पा रही हैं। क्योंकि आप देखिए अभी हाल में कुछ दिनों पहले हादसा हुआ, 1-1.5 महीने पहले हादसा हुआ, मतलब 2 महीनों के अंदर, 1.5 महीनों के अंदर 3 रेल हादसे हो गए। और वो ठीक ठाक, मतलब उनमें जनहानि भी हुई और जनहानि और धनहानि दोनों हुई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब मुझे लगता है कि नए सिरे से एक बार रेलवे के पूरे सिस्टम की समीक्षा करने की जरूरत है। और अपने दर्शकों को बता दें कि दिक्कत ये है कि पहले अमूमन आमतौर पर देखा जाता है कि जो रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस ना होने के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। और रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस का स्टाफ बिल्कुल बहुत सीमित रह गया है। जो पुराना ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम था, जिसमें ट्राली के जरिए गैंगमैन मूव करते थे, ट्रैक मैनेजमेंट करते थे, 1-1.5 किलोमीटर का एरिया उन्हें दिया जाता था, वो सिस्टम लगभग विलुप्त हो गया है रेलवे से। अब ठेका पद्धति ज्यादा घुस रही है और ट्रेनों का इतना ज्यादा आवागमन, इतनी ज्यादा ट्रेनें हैं कि अब ट्रैक का मैनेजमेंट हो नहीं सकता। पिछले दिनों दुर्घटना हुई थी तो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो यही चीजें निकल कर आई। रेलवे मेंस एसोसिएशन के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री गोपाल मिश्र बता रहे थे कि जब वो अधिकारियों से बात करते हैं तो हालत ये रहती है कि अधिकारी 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के लिए भी ट्रैक खाली नहीं छोड़ पाते। वो कहते हैं मुझे ट्रेन समय पर पहुंचाना है क्योंकि बड़ा प्रेशर है। तो ये किस तरीके का प्रेशर है कि लोगों की जान जा रही है, यात्री अपनी जान गंवा रहे हैं। ट्रेन में जब व्यक्ति बैठता है तो ये मानता है कि हम सुरक्षित अपने अपने गंतव्य को पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद इस तरीके के हादसे निश्चित तौर पर पूरे रेलवे प्रणाली पर ही सवाल उठाते हैं। दुर्गेंद्र सर, एक अहम सवाल ये है कि रेलवे की जो जड़ है, रूट पर काम नहीं हो रहा है। भारी भरकम रेल बजट दिखाया जाता है, नई नई ट्रेनें चालू कर दी जाती हैं, लेकिन जो रूट है रेलवे का, पटरियां, रेलवे की नई पटरियों की अगर बात की जाए तो नई पटरियों की कितनी नई पटरियां बिछाई जा रही हैं, कितनी की सुचारू रूप से मरम्मत हो रही है, और जो तकनीकी है, जो इस पर तकनीकी पर क्या भरपूर काम नहीं हो पा रहा है, और जिससे ये हादसे लगातार हो रहे हैं। और जिम्मेदारों की जिम्मेदारी भी तय होती है तो 1-2 लोगों पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन रूट पर कहीं ना कहीं काम नहीं हो रहा है। मनोज, जैसे दरअसल 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। विपक्ष लगातार रेलवे हादसों पर सरकार को निशाने पर ले रहा है। अभी 2024 में सरकार बनने के बाद 3 हादसे हो गए। विपक्ष इस बात को लेकर कह रहा, ठीक है हादसे किसी भी सरकार में हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ईमानदारी से प्रयास किया जाना चाहिए। विपक्ष का ये आरोप है लगातार कि ईमानदार प्रयास नहीं हो रहे। रेल मंत्री ओवरलोडेड हैं, उनके पास और डिपार्टमेंट है। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के कुशल चुनाव प्रबंधक भी हैं, तो वो अपना ज्यादा समय चुनाव प्रबंधन में लगाते हैं। ऐसा आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है। रेल मंत्रालय तो वो ढंग से देख नहीं पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल। अब जो आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि नई पटरियां, तो विपक्ष इस बात को कह रहा है कि नई आप छोड़िए, नई ट्रेनें आप क्यों चला रहे हैं? बुलेट ट्रेन और सुपरसोनिक ट्रेन की परिकल्पना मत करिए। आपके पास जो मौजूदा रेल नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है आपके पास। उस रेल नेटवर्क का मेंटेनेंस कर लीजिए, उसका तकनीकी फिटनेस कर लीजिए, ताकि आपके यहाँ हादसे ना हो। अब तो हादसे बड़ी समस्या हो गई है मनोज। बाकी ट्रेनें चलाना, यात्रियों का भार, वो तो एक दूसरी और तीसरी बात हो गई है। अब अगर मोटे तौर पर देखें तो हाल में ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोको पायलट से मिले थे, जिन्हें हम ट्रेन ड्राइवर कहते हैं। तो वो ऐसे भयानक हालात निकल कर आए थे कि 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान इंजन का हो जाता है। ऐसे में वो जो लोको पायलट है किस दशा में ट्रेन ऑपरेट करते होंगे, किस दशा में ट्रेन चलाते होंगे या मालगाड़ी चलाते होंगे, ये वही जान सकते हैं। उनको इंजन के अंदर कहीं टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है,
उन्हें पेशाब करके पॉलिथीन या बोतल में फेंकना पड़ता है। ये बड़ी भयानक और बड़ी हैरत अंगेज बातें निकल कर आई, जिन पर हम लोगों का कभी ध्यान जाता ही नहीं था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता होगा। क्योंकि हम ट्रेन में बैठते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छी चले, समय पर पहुंचा दे, किराया भी इकोनॉमिकल हो और हम अपने गंतव्य में सुरक्षित पहुंच जाए। लेकिन जो ट्रेन चला रहा है, कभी उसकी कंडीशन के बारे में किसी ने सोचा? पहली बार इस तरह की तस्वीर निकल कर आई। एक लोको पायलट 4-4 दिन तक ट्रेन चलाता है, जबकि उसको ये है कि 24 घंटे या 12 घंटे के बाद जो नियम है उसको रेस्ट देना है 2 दिन का, मतलब 48 घंटे 44 घंटे का रेस्ट उसको मिलता है। वो सिस्टम लगभग टूटता जा रहा है क्योंकि लोको पायलट की संख्या बहुत कम है। इसी तरीके से जो टेक्निकल स्टाफ है, जो मेंटेनेंस टेक्निकल स्टाफ है, 2.25 लाख वैकेंसियां रेलवे में हैं। ये आधिकारिक रूप से ये वैकेंसियां क्यों नहीं भरी जा रही, इसका जवाब सरकार को देना है। बार बार जो रेलवे के कर्मचारी नेता इस बात को कहते हैं कि रेलवे में एक ठेका प्रणाली बड़ी तेजी से बढ़ रही है। वो ठेका प्रणाली जो ठेके पर या संविदा पर या आउटसोर्सिंग वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनको कोई कार्रवाई का डर तो है नहीं, उन्हें कोई चिंता तो है नहीं कि उनको क्या होगा, उनकी नौकरी, उनकी पेंशन। तो उस तरीके का जो आला दर्जे का मेंटेनेंस है, आला दर्जे का टेक्निकल सपोर्ट है, निश्चित रूप से सर कहीं ना कहीं ये मेंटेनेंस जो है वो अच्छे तरीके से, तकनीकी जो मेंटेनेंस है वो बेहतर तरीके से ना हो पाने की वजह से ये बड़े हादसे लगातार होते जा रहे हैं। दुर्गेन सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियां डीरेल हुई हैं, जिसमें 2 यात्रियों की दुखद मौत हुई है, जबकि 40 लोग घायल हुए हैं। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही, जहां संसद सत्र का आज 7वां दिन है। सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी। राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई आज वित्त मंत्री के बजट पर, इस पर वित्त मंत्री आज चर्चा करेंगे। बजट पर निर्मला सीतारमण बजट पर आज जवाब देंगी। तो वित्त मंत्री बजट पर आज, बजट की चर्चा पर आज जवाब देंगे। आपको बता दें कि संसद की मानसून सत्र की कार्रवाई का आज 7वां दिन, सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। तो राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई आज 7वां दिन है। आज 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। वित्त मंत्री बजट पर चर्चा का आज जवाब देंगे। तो यह अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। संसद सत्र का आज 7वां दिन है। आपको बता दें, कल संसद में राहुल गांधी ने सरकार पर तमाम आरोप लगाए थे। सदन की कार्रवाई आज 11 बजे शुरू होगी। इस दौरान विपक्ष के सवालों का और तमाम उन सवालों का जवाब आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया जाएगा। तो वित्त मंत्री बजट पर चर्चा है उसमें उन सवालों का आज जवाब देंगी। सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। आपको बता दें, मानसून सत्र में सदन की कार्रवाई का आज 7वां दिन है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। भिंड से अगली खबर है, जहां 2 पटवारी, 2 रीडर सहित 4 लोगों को निलंबित किया गया। कार में लापरवाही के आरोप के चलते ये कार्रवाई हुई है। एसडीएम नवनीत शर्मा ने यह कार्रवाई की है। 26 जुलाई को मेहगांव तहसील में निरीक्षण किया था। कमिश्नर के निरीक्षण में मिली थी खामियां। तहसील कार्यालय का किया था निरीक्षण। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भिंड से तहसील में पदस्थ 2 रीडर को निलंबित करने के आदेश दिए गए थे। 2 पटवारी को भी निलंबित करने के आदेश दिए गए थे। तो मध्य प्रदेश के भिंड से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तहसील कार्यालय के निरीक्षण के दौरान दोषी पाए गए 2 रीडर को और 2 पटवारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए गए थे। तो भिंड से अहम खबर, 2 पटवारी और 2 रीडर सहित 4 लोग निलंबित हुए हैं। कार्य में लापरवाही के चलते ये कार्रवाई की गई। एसडीएम नवनीत शर्मा ने यह कार्रवाई की है। 26 जुलाई को मेहगांव तहसील में एसडीएम का निरीक्षण हुआ था, जिसमें दोषी पाए जाने पर 2 रीडर सहित 2 पटवारियों को निलंबित करने के आदेश दिए गए थे।
तहसील कार्यालय का निरीक्षण के दौरान इनको दोषी पाया गया था और अब ये निलंबन की कार्रवाई की गई है। और इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज होनी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होनी है। सीएम आवास पर होगी कैबिनेट की यह अहम बैठक। अनुपूरक बजट पेश होने से पहले कैबिनेट से ये मंजूरी ली जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखेंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट देगी पहले बजट को मंजूरी। बजट से पहले आज सुबह होगी योगी कैबिनेट की बैठक। आपको बता दें, विभागों की आर्थिक जरूरत को पूरा करेगा अनुपूरक बजट। आपको बता दें, अनुपूरक बजट आज सदन के पटल पर सरकार रखेगी। आपको बता दें, जिन विभागों में बजट का अभाव होता है, अनुपूरक बजट के माध्यम से उन विभागों के उन कार्यों को के बजट को पूरा किया जाता है। तो लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में यह अहम बैठक होगी। सीएम आवास पर यह कैबिनेट की बैठक होगी। अनुपूरक बजट पेश होने से पहले कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बैठक में प्रस्ताव रखेंगे। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही, जहां महिला सिपाही ने इंस्पेक्टर पर लगाए हैं गंभीर आरोप। दुबग्गा थाने के एसएचओ पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। महिला के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम एवं हेडक्वार्टर से ये शिकायत की गई है। महिला पुलिसकर्मियों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। मनचाही ड्यूटी लगाने और परेशान करने का आरोप लगाया गया है। किसी भी समय व्हाट्सएप कॉल और मैसेज करने का भी आरोप लगा है। मामले की जांच ज्वाइंट सीपी ने एसीपी काकोरी को दी है। शकील अहमद कर रहे हैं महिला सिपाही के आरोपों की जांच। जांच के दौरान हटाए जा सकते हैं एसएचओ दुबग्गा। तो लखनऊ से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इस बीच केरल के वायनाड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही हुई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, रात में 3 बार हुआ है लैंडस्लाइड। इस वक्त की बड़ी खबर केरल के वायनाड से आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड से 8 लोगों की मौत हुई है। 40 से ज्यादा लोग इसमें फंसे बताए जा रहे हैं। 250 लोगों की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही हुई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर केरल के वायनाड से आपको दिखा रहे हैं। रात में 3 बार लैंडस्लाइड हुआ है। कई लोगों के घायल होने की इसमें खबर आ रही है। आपको बता दें, 250 लोगों की टीम राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। लैंडस्लाइड से 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग इसमें फंसे हुए बताए जा रहे हैं। 250 से ज्यादा रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। केरल के वायनाड में यह बड़ी दुर्घटना सामने आई है। लैंडस्लाइड हुई है तो कुदरती ये दुर्घटना, रात में 3 बार लैंडस्लाइड हुई है। 8 लोगों की दुखद मौत हुई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग अभी इस लैंडस्लाइड में फंसे हुए हैं। राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। 250 से ज्यादा लोग रेस्क्यू टीम में राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। केरल के वायनाड में यह लैंडस्लाइड की बड़ी घटना सामने आई है। रात में लगभग 3 बार लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है, जिसमें 8 लोगों की दुखद मौत हुई है, जबकि 40, आपको बता दें, 400 से ज्यादा लोग अभी इस लैंडस्लाइड में फंसे हुए हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां आरएसएस शाखा पर मुस्लिम युवकों ने पथराव किया है। संघ की शाखा पर पथराव के बाद न चलने की धमकी दी है। कारसेवकों को गालियां देकर पथराव के बाद भागे हैं दबंग। चिन्हट के चुहरिया माता मंदिर में संघ पर पथराव हुआ है। संघ की शाखा पर पथराव किया गया। साकिब और 8 से 10 मुस्लिम युवकों पर पथराव का आरोप लगा है।
शाखा संचालक युवराज प्रजापति ने एफआईआर दर्ज कराई है। चिन्हट थाने में पथराव करने वालों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर आरएसएस की शाखा पर पथराव किया गया। 8 से 10 मुस्लिम युवकों के द्वारा यह पथराव किया गया है और धमकी भी दी गई है कि हम शाखा नहीं चलने देंगे। चिन्हट थाने में पथराव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। आरएसएस शाखा पर मुस्लिम युवकों के द्वारा पथराव किया गया। संघ की शाखा पर पथराव के बाद न चलने की भी धमकी दी गई है। इस शाखा को आपको बता दें, इसका स्वयं सेवकों को गालियां देकर पथराव करने वाले दबंग जो हैं वो भाग निकले हैं। वहीं चिन्हट के चोहरिया माता मंदिर में संघ की जो शाखा चल रही थी, वहां ये पथराव हुआ है। चिन्हट के चोहरिया माता मंदिर में संघ की चलती हुई शाखा में ये पथराव मुस्लिम युवकों के द्वारा की गई है। साकिब और 8 से 10 मुस्लिम युवकों के द्वारा ये पथराव किया गया है। शाखा संचालक युवराज प्रजापति ने एफआईआर दर्ज कराई। तो चिन्हट थाने में पथराव करने वालों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। इस बीच केरल के वायनाड से बड़ी खबर सामने आ रही है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही हुई है। 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग अभी इस लैंडस्लाइड में फंसे हुए हैं। रात में 3 बार ये लैंडस्लाइड की बड़ी घटना सामने आई है। लैंडस्लाइड से 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग अभी इसमें फंसे बताए जा रहे हैं। 250 लोगों की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। इस वक्त की ये बड़ी खबर केरल के वायनाड से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। 2-2 लाख रुपए मुआवजे देने का भी ऐलान किया है। पीएम मोदी ने केरल के सीएम से बात भी की है। केरल को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको केरल के वायनाड से दिखा रहे हैं। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही हुई है। ये बड़ी खबर आपको केरल के वायनाड से दिखा रहे हैं। रात में 3 बार लैंडस्लाइड हुई है और लैंडस्लाइड की इस घटना में 8 लोगों की दुखद मौत हुई, जबकि 400 से ज्यादा लोग इस लैंडस्लाइड में फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। आपको बता दें, 250 लोगों की रेस्क्यू टीम राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और 2-2 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री से फोन पर उन्होंने वार्तालाप की है और हर संभव मदद देने की उन्होंने बात कही है। तो केरल को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया प्रधानमंत्री ने। मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से ये बड़ी दुर्घटना सामने आई है। आपको बता दें, लैंडस्लाइड से 8 लोगों की दुखद मौत हुई है। रात में 3 बार ये लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। 400 लोग अभी फंसे बताए जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य चल रहा है। 250 से ज्यादा लोग जो राहत बचाव कर्मी हैं वो लगे हुए हैं राहत बचाव कार्य में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है और 2-2 लाख रुपए मुआवजे देने का भी ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ने बात भी की है और केरल को हर संभव मदद का भरोसा प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें, 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो बारिश और लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दें, केरल से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां लैंडस्लाइड की बड़ी घटनाएं हुई हैं। रात में लगभग 3 ये लैंडस्लाइड की बड़ी घटनाएं हुई हैं। 400 से ज़्यादा लोग अभी भी इसमें फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जबकि 8 लोगों की दुखद मौत भी हुई है। आपको बता दें, राहत बचाव कार्य जारी है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, केरल के वायनाड में बड़ी घटना सामने आई है, लैंडस्लाइड की ये बड़ी घटना सामने आई है। 8 लोगों की दुखद मौत हुई है, जबकि 400 लोग अभी भी फंसे इसमें बताए जा रहे हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? केरल के वायनाड इलाके के में अपड़ी एक इलाका है जहां की पहाड़ियों में देर रात भूस्खलन हुआ। उसमें करीब 8 लोगों की मौत होने की सूचना, इसके साथ ही सैकड़ों लोगों के फंसे होने की है। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन के तरफ से कहा गया है कि सभी एजेंसियों को लगा दिया है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की प्रक्रिया जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की कोई ढील नहीं दी जा रही। और इसमें वो कहा गया है कि उनके तरफ से कि हम ये चाहते हैं कि कम से कम कैजुअलिटी हो और ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित लोगों को वहां से बाहर निकाला जा सके। इसके साथ ही इस घटना की के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त करते हुए वहां के केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से भी बात की और कहा कि केंद्र हर मदद के लिए तैयार है। वहां पर जो भी एजेंसियों की मदद चाहिए वो भी केंद्र करने को तैयार है। साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी के साथ चलाया जाए ताकि वहां से कम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। वहीं राहुल गांधी जो वायनाड के पूर्व सांसद हैं, राहुल गांधी के तरफ से वहां के अधिकारियों से भी बात की गई है, मुख्यमंत्रियों से भी उन्होंने बात की है और उन्होंने उनसे अनुरोध किया है राहुल गांधी ने और सभी अधिकारियों से भी, यहाँ तक कि वायनाड के कलेक्ट्रेट से भी बात की है। कलेक्टर से भी बात करने के बाद उन्होंने अनुरोध किया है कि जो भी केंद्र एजेंसियां लगी हैं उनको अधिक से अधिक लोगों को वहां लगाया जाए और राहत बचाव का जो चल रहा है उसमें तेजी लाई जाए। और जो मौत हो रही है उन सबके साथ वो बहुत बेहद दुखी हैं और सबके साथ उन परिवारों के साथ इस दुख की पीड़ा में खड़े हैं और वो चाहते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कम से कम लोगों की जाने जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित वहां से जल्द निकाला जाए। इन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी ने भी बात की। फिलहाल केरल सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने एजेंसियों को लगा रखा है और अब धीरे धीरे वहां से अपडेट आ रहा है कि लोगों को पहाड़ियों से निकाला जा रहा है। भूस्खलन में जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। जी अखिलेश जी, 400 लोग अभी फंसे बताए जा रहे हैं, ये बड़ा आंकड़ा है। राहत बचाव की अगर बात की जाए तो राहत बचाव कार्य किस पैमाने पर चल रहा है कि ज्यादा से जल्दी इन लोगों को वहां से निकाला जा सके, क्योंकि 400 का जो आंकड़ा है वो काफी बड़ा आंकड़ा है। 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के तरफ से जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि वायनाड के चूरलमाला में बचाव अभियान चल रहा है। यहाँ पर अग्निशमन की लगे, नागरिक सुरक्षा लगा, एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया। इसके साथ ही साथ स्थानीय आपातकाल जो प्रतिक्रिया दल है केरल का उसके भी 250 सदस्यों को लगाया गया है। इसके साथ ही साथ एनडीआरएफ की कई कंपनियों को वहां पर लगाया गया है और इन तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही साथ स्थानीय पुलिस और जो समाज सेवी संगठन है इन तमाम लोगों को भी इस सुरक्षा अभियान में और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है ताकि जो लोग फंसे हैं उनको जल्दी से जल्द निकाला जाए। इसके साथ ही साथ केरल सरकार की तरफ से वहां पर जो मेडिकल टीमें हैं वो वहां पर तमाम सीमो लगाए गए हैं, डॉक्टर लगाए गए हैं जो वहां से लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है, उनको इलाज किया जा रहा है। गंभीर हालत में होने पर तत्काल उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए तमाम वहां पर एम्बुलेंस लगाई गई है। वहीं अगर वायनाड के कलेक्टर की बात की जाए तो वहां के जिलाधिकारी की तरफ से भी कहा गया है कि गतिविधियों को सामान्य करने में लगातार अधिकारी लगे हैं, राहत बचाव कर्मी लगे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ तेजी से चल रहा है और ये घटना बिना सुनियोजित कोई ऐसी सूचना अलर्ट मिलने से हुई है, इसलिए थोड़ा दिक्कत जरूर हुई है। निश्चित रूप से अभी जो कुदरत जिस तरीके से कहर बरपा रही है तो निश्चित रूप से इसमें समय लगेगा। लैंडस्लाइड की ये बड़ी घटना केरल में हुई है। आपको बता दें केरल के वायनाड से आपको ये खबर दिखा रहे हैं जहां लैंडस्लाइड की घटना में 8 लोगों की मौत हुई है जबकि 400 से ज्यादा लोग आपको बता दें फंसे हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये बड़ी दुर्घटना केरल के वायनाड में हुई है। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री धामी का आज कार्यक्रम। देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें टिहरी और हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। इस वक्त की अहम खबर देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सुबह 11:30 बजे सीएम पहुंचेंगे टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान का मुख्यमंत्री
खुद जाकर वहां पर जायजा लेंगे। प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जो जारी है उसका निरीक्षण भी मुख्यमंत्री धामी के द्वारा किया जाएगा। राहत बचाव कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इस वक्त की अहम खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का आज टिहरी और हरिद्वार का अहम दौरा। दोपहर 2 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। ओम पुल पर आयोजित भजन संध्या में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री। तो यह अहम खबर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। ओम पुल पर आयोजित भजन संध्या में भी प्रतिभाग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। सीएम धामी कांवड़ियों का चरण वंदन भी करेंगे। इस वक्त ही यह अहम खबर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी करते नजर आएंगे। सीएम के कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई हैं। तो देहरादून से अहम खबर, मुख्यमंत्री धामी का आज का कार्यक्रम। टिहरी और हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री धामी। सुबह 11:30 बजे टिहरी के बूढ़ा केदार पहुंचेंगे। बूढ़ा केदार क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान का मुख्यमंत्री के द्वारा जायजा लिया जाएगा। स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। और शुभम कोटनाला हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शुभम, मुख्यमंत्री के आज अहम दौरे हैं टिहरी और हरिद्वार के। इस दौरान बूढ़ा केदार में राहत बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, हम बात करें तो इस समय पे जो है कि पूरा उत्तराखंड जो है भारी से भारी बारिश के चलते वहां पर लैंडस्लाइड और तमाम तरह की घटनाएं वहां सामने आ रही हैं। तो बीते दिनों जो टिहरी के बूढ़ा केदार में जो गांवों में वहां पर मलबा आ गया था और वहां पर कई गांवों के लोगों को वहां से हटाना पड़ा था और फिर उनको रेस्क्यू शिविरों में रखा गया था। तो ये एक बड़ी घटना वहां पर सामने आई थी, जिसके बाद से लगातार वहां पर अधिकारियों ने और एसडीआरएफ की टीम ने लगातार वहां रेस्क्यू कार्यक्रम किया है वहां पर। और साथ ही वहां पर जिलाधिकारी टिहरी और तमाम वहां पर जो विपक्षी नेता भी वहां पर पहुंचे हैं। और इसी के क्रम में हम देखें तो हम बीते दिन विनय शंकर पांडे गढ़वाल कमिश्नर भी वहां पहुंचे हैं और पूरा हालात का जायजा लिया है कि जो प्रभावित परिवार हुए हैं वो उनके हालचाल जाने हैं। साथ ही उनकी जो भी उनकी मुआवजा राशि है, तमाम इन सब बातों को लेकर वहां पर उनके बीच पहुंचे। और इसी बीच जो है अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 11:30 बजे का उनका जो ये समय दिया गया है, 11:30 बजे वहाँ टिहरी में उस आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचेंगे। वहाँ का स्थलीय निरीक्षण करेंगे कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ इस तरह से जो लोग वहाँ पर प्रभावित हुए हैं उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं निश्चित तौर पर। क्योंकि हम देखें तो इस समय भारी बारिश के चलते इतना नुकसान तो जरूर हुआ है और लेकिन मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर खुद वहां पर जायजा लेने वाले हैं कि धरातल पर स्थिति क्या चल रही है, क्या कुछ कमी खामी है या फिर शासन प्रशासन को कुछ संसाधनों की आवश्यकता है। इन सभी तमाम चीजों पर गौर किया जाएगा। साथ ही क्योंकि अब आपदा प्रभावितों की बात आती है तो वहां पर मुआवजे की और तमाम तरह की उनकी जो उनको शिफ्ट करने की बात है, इन सभी बातों को लेकर वहां पहुंचने वाले हैं। और इस पूरे क्षेत्र का जो है निरीक्षण वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा, जहाँ की आपदा से वहां पर काफी लोग प्रभावित हुए हैं। और इसके बाद हम देखें तो फिर आपदा प्रभावित क्षेत्र टिहरी में स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात वो जाने वाले हैं हरिद्वार, क्योंकि जैसा कि सर्वविदित है कि हरिद्वार में कांवड़ यात्री लगातार वहां पर आ रहे हैं और कांवड़ यात्रा भी इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है। तो कांवड़ यात्रियों के लिए वहां पर भव्य स्वागत किया जाएगा। इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं वहां पर पहुंचने वाले हैं और जिसमें कि कांवड़ यात्रियों का भव्य वहां पर स्वागत भी किया जाएगा और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी वहां पर की जाएगी स्वागत के तौर पर। साथ ही वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चरण वंदन भी करेंगे कांवड़ियों का और उनका स्वागत करेंगे प्रदेश में हरिद्वार में। और साथ ही वहां पर संध्या भजन में भी वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाग लेने वाले हैं। तो हम देखें तो पुष्कर सिंह धामी का जो शुरुआत का जो कार्यक्रम है वो सबसे पहले शुरू होने वाला है आपदा प्रभावित क्षेत्र टिहरी से। और वहां टिहरी से वहां पर वो देखने वाले हैं, स्थलीय निरीक्षण वहां पर करेंगे कि आपदा जो प्रभावित वहां पर लोग हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, उनको खाने पीने की कोई असुविधा नहीं हो रही हो और तमाम जो उनके खेत खलिहान और घर जो वहां पर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा।
किस तरह से वहां पर उनको सहायता पहुंचाई जा सके, और प्रशासन की क्या वहां पर तैयारियां चल रही है, फिलहाल क्या तैयारियां हैं, किस तरह से वहां पर मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है, किस तरह से वहां पर आगे उनको राहत शिविरों में किस तरह से उनका रहना है, कोई सब सुविधाएं वहां पर मौजूद है या फिर कोई कमी खामी है, इन सभी चीजों को वहां पर देखा जाएगा। अधिकारियों को और विशेष निर्देश दिए जाएंगे कि जो भी आपदा प्रभावित हैं उनको किसी तरह की अनावश्यक असुविधा ना हो, और इन सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां जाने वाले हैं। अधिकारियों के साथ वहां पर बैठक भी निश्चित तौर पर हो सकती है। तो हम देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब वहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने वाले हैं, और इसके पश्चात वहां पर पूरे निरीक्षण करने के पश्चात, अधिकारियों को निर्देश देने के पश्चात वहां पर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। और जो कांवड़िए है, फिर कांवड़ियों का भी भव्य स्वागत किया जाएगा, और वहां पर पुष्प वर्षा के साथ तमाम कार्यक्रम वहां पर जो है आयोजन जो करना है वहां पर, उसके लिए पूरी तैयारी भी हरिद्वार जिले में कर दी गई है। हाँ, निश्चित रूप से शुभम, एक अहम सवाल यह है कि जिस तरीके से कई गांवों के लोगों को विस्थापित किया गया है बूढ़ा केदार में, और उनको विस्थापित करके राहत कैंपों में उनको रखा गया है, विपक्ष ने भी इस घटना के बाद सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार राहत बचाव कार्य में कोई कोताही नहीं बरत रही है। समय जैसे ही ये लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं, मलबा गिरा है, वैसे ही लोगों को रेस्क्यू किया गया है, फिर भी विपक्ष के द्वारा लगातार इस घटना के बाद सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने सही कहा है कि विपक्ष वहां पर पहुंचा है मौके पर। वहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य वहां मौके पर 2 दिन पूर्व ही पहुंच चुके थे, और वहां पर उन्होंने राहत शिविरों में पहुंचे, वहां पर लोगों से उन्होंने बात करी, उनके हालातों का जायजा लिया, वहां पर किस तरह से लोग रह रहे हैं, क्योंकि अब उनके घर तो उन लोगों के उजड़ चुके हैं आपदा के चलते, लेकिन अब उनको मजबूर होना पड़ रहा है राहत शिविरों में रहकर। तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, उनके रहने खाने सोने की तमाम व्यवस्थाएं उनकी देखने वहां पहुंचे, और उन्होंने फिर मीडिया से मुखातिब होते हुए भी बताया है कि सरकार को आपदा प्रभावित क्षेत्र में निश्चित तौर पर राहत पहुंचानी चाहिए, और कई चीजों की उन्होंने कमियां भी गिनाई है कि शुरुआत में ही अब सरकार को जो है इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि बरसात के मौसम में पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं आम हो जाती हैं, और इसीलिए सरकार को वहां पर इस तरह के जो विस्थापन वहां पर किया गया है, क्योंकि हालांकि जब आपदा आई है उसके पश्चात वहां विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो वहां पर विपक्ष का कहना है कि अगर वहां पर ऐसा संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र था और वहां पर आपदा आने की स्थिति थी, तो सरकार को, प्रशासन को वहां पहले ही अलर्ट रहना चाहिए था, और पहले ही उनको उन लोगों को वहां से विस्थापित कर देना चाहिए था, जिससे कि जान माल का नुकसान नहीं होता। निश्चित रूप से अगर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि पहले ही ये व्यवस्थाएं की जानी चाहिए ताकि लोगों को ये सफर करना जो पड़ रहा है वो ना करना पड़ता। शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम, आपको बता दें टिहरी में विस्थापितों से वो मुलाकात करेंगे, उसके बाद हरिद्वार में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा में भी वो शामिल होंगे। यहाँ रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां व्यापारी को घर में बंधक बनाकर पीटा गया है। दबंगों ने असलाहा सटाकर व्यापारी को थूक चटवाया है। व्यापारी से 30,000 रुपए हर महीने रंगदारी के रूप में भी मांगे हैं। कार की मरम्मत करने से मना किया तो व्यापारी को उठाया है। 2 दबंगों ने व्यापारी को आकर दुकान से उठाया। अलीगंज पुलिस ने 6 नामजद समेत 4 से 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है। असलहे के बल पर दबंगों ने व्यापारी से अमानवीय घटना की है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। 2 दबंगों ने व्यापारी को अमानवीय घटना की। अलीगंज पुलिस ने 6 नामजद समेत 4 से 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। और इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से यह अहम खबर, बादल फटने की वहां से खबर सामने आ रही है। भारी तबाही में पुल और दुकानें बही हैं। बादल फटने से ये भारी तबाही हुई है। आपको बता दें, कुल्लू से ये बड़ी खबर, होटलों में पानी और मलबा घुसा है। इस वक्त की बड़ी खबर है हिमाचल के कुल्लू से आपको दिखा रहे हैं।
अंजनी नाला में जल स्तर बढ़ने से लेह की सड़क बंद हो गई है। आपको बता दें हिमाचल के कुल्लू में बादल फटा है, जिसके बाद बड़ी तबाही देखने को मिली है। बादल फटने के बाद दुकानें और पुल जो है वो बहे हैं। होटलों में भी पानी और मलबा जा घुसा है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अंजनी नाला में जलस्तर बढ़ने से लेह का जो संपर्क मार्ग है, सड़क है, वो बंद कर दी गई है। हिमाचल के कुल्लू में ये बादल फटने से बड़ा हादसा सामने आया है। भारी तबाही में पुल और दुकानें बही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू से होटलों में भी मलबा और पानी जा घुसा है। यहां रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आगरा से अहम खबर सामने आ रही, जहां किसानों ने कमिश्नर कार्यालय पर लेट कर प्रदर्शन किया है। जमीन अधिग्रहण में हुए घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। सर्किट हाउस से लेकर आयुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन किया है। किसान नेता श्याम सिंह चाहर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 15 गांव के किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। घोटाला करने वालों को बचाया जा रहा है। तो किसान नेता के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं। समय पर मुआवजा मिले नहीं तो जमीन वापस मिले, तो किसानों के द्वारा ये बात कही गई है। आपको बता दें, ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 15 गांव के किसानों को नहीं मिला है मुआवजा। किसानों की तरफ से किसान नेता का ये आरोप है। घोटाले करने वालों को बचाया जा रहा है, किसान नेता ने यह भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि समय पर मुआवजा मिले या तो जमीन वापस मिले। तो आगरा से अहम खबर, किसानों ने कमिश्नर कार्यालय पर लेट कर प्रदर्शन किया है। जमीन अधिग्रहण में हुए घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। इस वक्त की यह अहम खबर आगरा से आपको दिखा रहे हैं। सर्किट हाउस से लेकर आयुक्त कार्यालय तक किसानों ने प्रदर्शन किया है। लेट कर किसानों ने प्रदर्शन किया है। किसान नेता श्याम सिंह चाहर का बयान इस दौरान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, समय पर मुआवजा मिले या तो जमीन वापस मिले। ये आरोप लगाया है किसानों ने कि 15 गांव के किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। अब अगली खबर की बात करते हैं। रायबरेली से अगली खबर है, जहां पुलिस में तैनात दरोगा की गुंडई सामने आई है। अग्निवीर परीक्षा की आपको बता दें, अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने मारपीट की। दरोगा सौरभ बालियान ने छात्रों को बेरहमी से पीटा है। छात्रों का आरोप है कि पर्स में रखे रुपए दारोगा ने छीने हैं। दारोगा की गुंडई से आज ही छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामले में आपको बता दें, सुर्खियों पर रहते हैं ये दारोगा सौरभ बालियान। मिल एरिया थाना क्षेत्र के डिघिया पुलिस चौकी का यह पूरा मामला है। तो दारोगा पर यह आरोप लगा है, छात्रों ने पीटने का आरोप लगाया। आपको बता दें, मिल एरिया थाना क्षेत्र की डिघिया पुलिस चौकी का यह पूरा मामला है। तो पुलिस में तैनात दारोगा की गुंडई सामने आई है। रायबरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से मारपीट की है दारोगा ने। दारोगा सौरभ बालियान ने आपको बता दें, अभ्यर्थियों को जमकर बेरहमी से पीटा है। यह आरोप लगे हैं। छात्रों का आरोप है कि पर्स में रखे रुपए भी दारोगा ने छीने हैं। तो लगातार सुर्खियों में रहते हैं दारोगा जी। छात्रों का आरोप है कि पर्स में रखे रुपए भी दारोगा के द्वारा छीने गए हैं। दारोगा की गुंडई से आज ही छात्रों में, अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अगली खबर की बात करते हैं प्रयागराज से, जहां महाकुंभ में अस्थायी शौचालयों की होगी व्यवस्था। लगभग 1.5 लाख अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी। आधुनिक मशीनों से साफ होंगे शौचालय। स्वच्छ महाकुंभ बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। महाकुंभ में 10,000 से अधिक कर्मचारी तैनात होंगे। स्वच्छ महाकुंभ का लक्ष्य पूरा करने की जिम्मेदारी होगी, कर्मचारियों पर यह जिम्मेदारी होगी। स्वच्छ महाकुंभ का लक्ष्य रखा गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में 10,000 से अधिक कर्मचारी तैनात होंगे। स्वच्छ महाकुंभ का लक्ष्य पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। तो 10,000 कर्मचारी इसमें तैनात होंगे। इन पर यह जिम्मेदारी होगी महाकुंभ में अस्थायी शौचालय
का निर्माण किया जाएगा। लगभग 1.5 लाख अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी। आधुनिक मशीनों से शौचालयों को साफ किया जाएगा। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब अगली खबर की बात करते हैं बाराबंकी से। अगली खबर है जहां गैंगस्टर एक्ट में वांछित फहद याजदानी गिरफ्तार हुआ है। बाराबंकी पुलिस ने फहद याजदानी को गिरफ्तार किया है। प्राइवेट कंपनी बनाकर करता था जमीन का कारोबार। मारपीट, धोखाधड़ी और जालसाजी के कई मामले इस पर दर्ज हैं। क्रिकेटर रविकांत शुक्ला से 71 लाख ठगने का भी मामला सामने आया है। अलाय अपार्टमेंट रहने से 3 लोगों की, आपको बता दें, धोखाधड़ी का यह मामला सामने आया है। अलॉय अपार्टमेंट रहने से 3 लोगों की मौत। बिल्डर फहद याजदानी 7 महीने से इसमें फरार था। इस मामले में कमिश्नरेट पुलिस ने 25,000 का इस पर इनाम भी घोषित कर रखा था। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे इस वक्त की कमिश्नरेट पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। वांछित गैंगस्टर फहद याजदानी गिरफ्तार हुआ है। बाराबंकी से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बाराबंकी पुलिस ने फहद याजदानी को गिरफ्तार किया है। प्राइवेट कंपनी बनाकर करता था जमीन का कारोबार। मारपीट, धोखाधड़ी व जालसाजी के कई मामले इस पर फहद याजदानी पर दर्ज हैं। क्रिकेटर रविकांत शुक्ला से 71 लाख रुपए के अलावा अलॉय अपार्टमेंट रहने से 3 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में यह फरार चल रहा था। 7 महीने से फरार चल रहे बिल्डर फहद याजदानी को गिरफ्तार किया गया है। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर।